स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन में देखो सबसे पहली चीज़ हमको क्या देखनी है, पहले आइडेंटिफाइड कॉस्ट है। देखो आइडेंटिफाइड कॉस्ट होती है, जैसे हमने फैक्ट्री का एग्जांपल लिया था कि फैक्ट्री जो हमारी फैक्ट्री है उसके ठीक सामने एक वो बैठा है सिक्योरिटी गार्ड। तो उस सिक्योरिटी गार्ड की हम लोग सैलरी किससे चार्ज करेंगे, हम लोग फैक्ट्री से चार्ज करेंगे, क्योंकि वो पर्टिकुलरली सिर्फ उस फैक्ट्री को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो वो जो गार्ड है तो वो एक पर्टिकुलर फैक्ट्री को प्रोवाइड कर रहा था अपनी सर्विसेज, तो हमने अलोकेशन करा, यानी उस ना वो कॉस्ट सेंटर बन गई फैक्ट्री, यानी जिसके लिए वो कॉस्ट चार्ज की जा रही थी और हमने उसके लिए अलोकेट कर दिया, उसकी जो गार्ड की सैलरी थी उसको अलोकेट कर दिया। तो पहली कॉस्ट ऐसी। तो ये सारी आइडेंटिफाइड कॉस्ट हो गई। आइडेंटिफाइड कॉस्ट हर एक के लिए हो सकती है, चाहे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो जो कि वाकई में प्रोडक्शन ही कर रहा हो, चाहे वो सर्विसेज डिपार्टमेंट हो जो उसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्व कर रहा हो। सेकंड होती है कॉमन कॉस्ट। कॉमन कॉस्ट होती है कि भैया सबके लिए मालूम है, कॉमन कॉस्ट होती है कि ये सबके लिए ही है, एज यूजल एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के लिए नहीं है, तो इन सब के लिए हम लोग चार्ज कर देंगे। ठीक है, अब हम लोग देखिए, तो फिर अब इनसे पहले एक और चीज़ हमें देखनी है कि यार देखो जो अपने आइडेंटिफाइड कॉस्ट होती है, यानी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए पर्टिकुलरली कॉस्ट लगती हैं। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की, एक्सपेंसेस की और डायरेक्ट मटेरियल की, ये वाली कॉस्ट होती हैं सारी आती हैं कॉस्ट शीट में। और जो हमारी सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट होती हैं इन्हें हम लोग कॉस्टिंग पीएनएल में लेके जा सकते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है, जो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट ना ऐसे पर्टिकुलरली हम लोग दिखाते नहीं है, क्योंकि ये लोग थोड़े अनजाने रहते हैं, मतलब अंडर कवर रहते हैं, इनकी कॉस्ट यूजली बाहर नहीं आती। तो अपन क्या करेंगे, अपन एक छोटा सा तिकड़म लगाएंगे। वो तिकड़म ये है कि हम लोग इनकी जो स्टेटमेंट ऑफ ओवरहेड एब्जॉर्प्शन है उसमें इनके डायरेक्ट कॉस्ट पे लिख देंगे, क्योंकि क्या होगा इससे कि जब हम लोग टोटल करेंगे इनका, तो जो इनडायरेक्ट कॉस्ट है अपनी इनकी किसकी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, उनका एक टोटल आ रहा होगा, साथ में जो सर्विस कॉस्ट है उनका ओवरहेड कॉस्ट हो यानी इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसका भी टोटल रहेगा, और साथ ही साथ डायरेक्ट कॉस्ट का भी टोटल रहेगा। तो टोटल जब इनका आ जाएगा तो हम लोग एक बार में इनका सारा अलोकेशन और रीअपोर्शमेंट, क्या बोल रहा हूँ, अलोकेशन एंड अपोर्शनमेंट एक बार में ही कर सकते हैं। मल्टीपल टाइम्स हमको करने की ज़रूरत नहीं कि मान लो उसकी डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, डायरेक्ट कॉस्ट को इस सर्विस डिपार्टमेंट के हम लोग कहीं और लेके जा रहे हैं, फिर वहाँ पे वापस से हम लोग यही कर रहे हैं, हम लोग वापस से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो कोई सेंस नहीं बनता। इसलिए सिर्फ स्पेसिफिकली हम लोग सिर्फ Hence, the sole purpose of including the direct cost of service department in the statement of overhead absorption is to allocate and apportion them is to allocate or apportion the whole services department cost at once only। तो इनमें क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हमारी मतलब हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और इसमें एक और पॉइंट रहता है कि कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए है, यानी ये वाला जो कॉस्ट ऑफ डिपार्टमेंट ए है वो सब में बांट देंगे। थोड़ी बहुत कॉस्ट क्या होती है हमने ये भी देखा, मतलब बाद में पता चलेगा, बाद के क्वेश्चन में पता चलेगा कि जैसे मान लो कोई सर्विस डिपार्टमेंट ए है, उस सर्विस डिपार्टमेंट बी को भी तो वही सर्विसेज दे रहा है, तो वो भी एक टाइप का अपोर्शनमेंट या एलोकेशन हो सकता है, तो वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो हम सोचना नहीं है। फिर टोटल निकाल लेंगे इन सब का, और एंड में हमको मेक श्योर करना है कि आंसर निल ही हो सर्विसेज डिपार्टमेंट की कॉस्ट का। और फिर बेसिस हो सकता है, बेसिस यानी कि अब बेसिस हमने पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे बेसिस हो गया कि भाई नंबर ऑफ़ यूनिट्स, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ कस्टमर, नंबर ऑफ़ कुछ भी हो सकता है, वो बेसिस हमको अपने क्वेश्चन वाले प्रोवाइड कर देंगे, हमें कुछ नहीं करना, और रिकवरी रेट तुरंत आ जाएगी।